BBC के मुताबिक कीनिया की पुलिस की जानिब से इस वाक़े की जो इब्तिदाई रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा करवाई गई है उसमें कहा गया है कि अरशद शरीफ उस कार में सफ़र कर रहे थे जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर KDG 200M था। ये वाक़या उस वक्त हुआ जब अरशद शरीफ नैरोबी की तरफ वापस आ रहे थे। उसी दौरान कीनिया में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान ने एक रिपोर्ट जारी की कि डगलस नामी एक शहरी की कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर KDG 700F है वो चोरी हो गई है, जिसमें उनका बेटा भी मौजूद था और ये कार की चोरी के साथ अगवा का केस भी था। डगलस ने इस वाक़े की रिपोर्ट नैरोबी के नवाही इलाके में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस अफसरान ने उनके बेटे का पता लगा लिया जो एक दूसरे नवाही इलाके में था। पुलिस के मुताबिक अरशद शरीफ की गाड़ी पर 9 गोलियों के निशानात हैं, जिनमें से सिर्फ एक गोली टायर पर लगी है। लेकिन BBC के मुताबिक इस पुलिस रिपोर्ट में बयान किए जाने वाले वाक़यात पर कीनिया के मकामी सहाफ़ियों की जानिब से शुबहात का इजहार किया जा रहा है। कीनिया के मीडिया ग्रुप दी स्टार के चीफ क्राइम रिपोर्टर ने बताया कि वाक़े के बाद उन्हें पुलिस ने जाए वक़ुआ पर जाने की इजाज़त ही नहीं दी। उनका यह भी कहना है कि इस फायरिंग में ड्राइवर को खराश तक नहीं आई और पुलिस ने बताया है कि ड्राइवर महफूज है। इसी तरह अगर गाड़ी को रोकना था तो गाड़ी के टायरों पर फायरिंग की जा सकती थी। बराह रास्त अरशद शरीफ पर फायरिंग की वजह समझ में नहीं आ रही है। नैरोबी में BBC के नामा निगार का कहना है कि कीनिया में माजी के कई वाक़यात में पुलिस पर मावराए अदालत इक़दामात साबित हो चुके हैं और आम तासुर यही है कि पुलिस को सज़ाओं से इस्तिस्ना हासिल है और वो अमूमन सहाफ़ियों, वकला और समाजी कारकुनान को निशाना बनाते हैं जो शोहरत याफ्ता हों। पुलिस में नीम फौजी डिपार्टमेंट GSU के अफसरान आला तरबियत याफ्ता हैं। उन्हें अक्सर पुलिस के साथ तैनात किया जाता है और ये शहरियों पर तशद्दुद की वजह से बदनाम है। इस केस में भी यही तहकीकात जारी हैं कि आया वो अरशद शरीफ के कत्ल के ज़िम्मेदार हैं या नहीं। इस केस में ऐसे सवालात सामने आए हैं कि अगर गाड़ी की चोरी का मामला था तो उस पर अचानक फायरिंग क्यों की गई, इतनी गोलियां क्यों इस्तेमाल की गईं और शनाख्त का तरीक़ाकार क्या है। जिस इलाके में यह वाक़या हुआ ये तंजानिया के सरहद के करीब है और ये ट्रैफिक के एतबार से मसरूफ़ इलाकों में से है। BBC के मुताबिक दी स्टार कीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाफ़ी का कहना है कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि गाड़ी अरशद शरीफ के भाई खुर्रम अहमद चला रहे थे और हमें बाद में पता चला कि अरशद शरीफ के कोई सगे भाई नहीं हैं। हो सकता है कि वो कज़न या दोस्त या रिश्तेदार हों। ये तो वो सवालात हैं जो BBC और कीनिया का मकामी मीडिया ही कीनिया की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर उठा रहा है। खुद कीनिया के सीनियर सहाफ़ी इस कत्ल पर सवालात उठा रहे हैं और कीनियन पुलिस के मौक़िफ़ पर शक व शुबे का इजहार कर रहे हैं। कीनियन के सहाफ़ी मार्विन ने आज ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ को गोली मारने के वक्त कीनिया की पुलिस किसकी तलाश में थी जिसे वो गलत शनाख्त करार दे रहे हैं। मैं इस कहानी को मानने से इनकार करता हूँ कि अरशद शरीफ को ज़बरदस्ती रोड ब्लॉक से गुजरने की कोशिश में गोली मार दी गई। ये किसी भी सहाफ़ी का किसी दूसरे मुल्क में होते हुए तर्ज़ अमल नहीं हो सकता। इस वाक़े से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि अगर गाड़ी में मग़वी बच्चे की मौजूदगी का शुबा था तो पुलिस ने क्या सोचकर गोलियां चलाई। गाड़ी के साथ साथ बच्चे के अगवा की रिपोर्ट के बाद पुलिस कैसे एक ऐसी गाड़ी पर गोलियां चला सकती है कि जब गाड़ी में बच्चे की मौजूदगी का शक हो। अगर गाड़ी के अंदर से किसी ने पुलिस पर गोली नहीं चलाई तो कैसे और क्यों पुलिस ने गोलियां बरसा दी और गाड़ी ना रुकने पर टायर के बजाय सीधी गोलियां क्यों चलाई गई, क्योंकि 9 में से सिर्फ एक गोली टायर पर लगी, बाकी 8 गोलियां गाड़ी और अरशद शरीफ को लगी। और अगर गाड़ी को रोकना मकसूद था तो ड्राइवर के बजाय अरशद शरीफ पर क्यों गोलियां बरसाई गई, क्योंकि इस वाक़े में ड्राइवर को खराश तक भी नहीं आई है और जिस तरह अरशद शरीफ को सर पर गोली लगी है उस पर भी सवाल उठ रहा है कि ये गोली ताक़ुब करते हुए मारी गई या बाकायदा सर का निशाना लेकर मारी गई है। कीनिया की पुलिस पर जाली पुलिस मुकाबलों, मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों का इल्ज़ाम मुसलसल लगता रहा है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि अरशद शरीफ के अहल खाना और पाकिस्तान के अवाम के सामने इन तमाम सवालात के जवाबात रखे और यकीनी बनाए कि कीनिया की हुकूमत इस वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात करके नताइज सामने रखेगी।